कैसे हैं बच्चों आप सभी। चलिए इससे पहले स्टार्ट में मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे मीडियन और मोड, या फिर आज केवल मीडियन के बारे में बात करेंगे क्योंकि मीडियन ही को अच्छे से समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मोड के बारे में जानेंगे और उसके बाद पार्टीशन वैल्यू क्या होती है उसको भी जान लेंगे। चलिए हमें देखना है कि हमें पोजिशनल एवरेज में क्या क्या पढ़ना क्या है। भाई हमें पढ़ना पहले तो मीडियन पढ़ना है, ठीक है, फिर पार्टीशन वैल्यू पढ़नी है, इसमें हमें क्वार्टाइल पढ़ने हैं, डिसिमल पढ़ना है और परसेंटाइल पढ़ना है, और आखिरी में हमें मोड पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें इतने मेथड्स पढ़ने हैं और इन सबको जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन इज अ सेंट्रल लोकेटेड वैल्यू, जो बीच की संख्या होती है उसे हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल लोकेटेड वैल्यू होगी ऑफ द सीरीज उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, ठीक है। अब ये भाई हाफ वैल्यू के इधर होती है, हाफ ऊपर से चाहे आप ऊपर से आइए और चाहे आप नीचे से, हाफ बिलो से आइए चाहे हाफ अबव से आइए, चाहे ऊपर से आइए चाहे नीचे से आइए, वो बीच में होगी और बीच की ही संख्या क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है, सरल भाषा में समझा जाए तो, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम फॉर्मूले को जान लेते हैं। मीडियन भाई एम से मीडियन डोनेट किया जाता है, मीडियन डोनेटेड बाय एम, कैपिटल एम, ठीक है। और n क्या है, हम n को समझ लेते हैं। n आप जान ही रहे नंबर ऑफ आइटम होता है, तो n को आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो फॉर्मूले से मुलाकात हो गई आपकी, और मीडियन आपने जान लिया क्या होती है। ये बस सिंपल वे में जानिए, मीडियन एक सेंट्रल वैल्यू है जो एक सीरीज में लोकेटेड होती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें भी देखिए हमने मीन में पढ़ा था कि हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ा था, जिसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। तो यहां पर भी हमें तीनों सीरीज पढ़नी है, लेकिन यहां पर एक ही मेथड से करनी है। वहां पर जैसे हमने अलग अलग मेथड पढ़े, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, लेकिन मीडियन में ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको तीनों सीरीज पे एक एक क्वेश्चन सीख लेने हैं और जस्ट आप अगर एक बार समझ गए तो आप उसको अप्लाई करिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं IS, समझ जाएंगे आप। इंडिविजुअल सीरीज आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिया है, मार्क्स आपको गिवन है, मार्क्स आपको गिवन है। देखिए भाई क्या क्या गिवन है आपको, 70, 32 और क्या गिवन है, 35, 33 और 33 के बाद 15, 21 और 41, 32 और 11 और 10 और 20, इतनी चीजें गिवन है। अब आपसे बोल रहा है मीडियन फाइंड करके दिखाइए। देखिए जब भी ऐसे सीरीज आए, देखिए इंडिविजुअल सीरीज की मैंने पहचान आपको बताया, केवल क्या गिवन होगा, x गिवन होगा, कुछ नहीं, उसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो आप अपने आप जैसे केवल एक ही डाटा गिवन हो तो आप जान जाएंगे इंडिविजुअल सीरीज है। आपने मेरी मीन वाली वीडियो अगर देखी है तो आपको डिफरेंस करना बहुत आराम से आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे सारे फॉर्मूले याद करवाए हैं मीन के, और आपको डिफरेंस करना भी सिखाया है। तो प्लीज जाके मेरी मीन वाली वीडियो जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसमें देखिए अब डाटा जो है ना अरेंज नहीं है पूरी तरह, ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर को कर लेते हैं, और यहां कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डी से डिसेंडिंग और ऑर्डर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, आई थिंक 11 नंबर्स हैं तो 11 लिख देते हैं। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले भैया क्या आएगा, हम लोग लिख लेते हैं मार्क्स। अब हमें असेंडिंग, इसको हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे छोटा इसमें क्या, 10 है, फिर 11 है आई थिंक, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 20 है, 20 के बाद 21 है, और 21 के बाद कोई और, हाँ 32 एक और बार है 32, और आपका 33, आई थिंक 33 है, हाँ 33 है, और आपका क्या बच रहा है और कोई बड़ा, 33 हो गया, अब कोई, हाँ 35 और 41, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। चलिए इसी का डिसेंडिंग कर लेते हैं भाई। इधर हम फिर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको घटते क्रम में लिख देते हैं, बस इसको पलट के लिख दो यार। 14 35 33 32 32 आपका 21 22 22 नहीं 20 21 20 और 17 15 11 और 10। आई थिंक आपका ये असेंडिंग ये बन गया, डिसेंडिंग ये बन गया। अब आप कैसे निकालेंगे भाई, मैंने आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखवा दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें एन टर्म, देखिए हमें क्या निकालना है भाई, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले जाएंगे। साइज ऑफ एन, एन हमारा क्या है, कितने हैं 11, नंबर ऑफ आइटम कितना है 11, ठीक है। तो 11 + 1/2 और आइटम, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मीडियन साइज ऑफ, ये 12 हो जाएगा, मीडियन साइज ऑफ आइटम 6th आइटम हमारा आ जाएगा। कितना आइटम आ जाएगा, 6th आइटम, 6th आइटम आ जाएगा। और 6th कहां पर है, 6th यहां पर है, और डिसेंडिंग का भी 6th यहां पर है। तो दोनों का 6 देखिए 21 पे बैठा है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग। तो हम कह सकते हैं हमारा मीडियन 21 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपको इंडिविजुअल सीरीज बहुत ही आसान है, आपको ये फॉर्मूला याद है, आपने एन आइटम, कितने आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पुट किया, और उसको उस पे भाई फॉर्मूले में 1 है, 1 ऐड हो गया 12 हो गया, और 12 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 6 आइटम पे जो वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल सीरीज, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे बात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा। देखिए आपको डाटा यहाँ पर दिया है, देखिए डिस्क्रीट सीरीज की पहचान मैंने आपको पहले क्लियर करा दी है कि आपको x तो गिवन होगा, मतलब साइज तो गिवन होगा, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी, जहां पर फ्रीक्वेंसी आई है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वो डिस्क्रीट सीरीज है, और जहां पर क्लास इंटरवल आया वहां आप जान जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई है तो आपको एकदम नॉर्मल पता चल जाना चाहिए कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप भाई मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको अगर इसमें डाउट है तो आप मेरी मीन वाली वीडियो जाके जरूर देखें, वहां पर आपका फॉर्मूले याद करने के तरीके मैंने बताया, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि सीरीज में डिफरेंस कैसे करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे, हम इसका मीडियन निकालने के लिए बोल रहा हूं, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए हम n क्या लेते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है साइज ऑफ n + 1/2 आइटम, इतनी बात कहता है, ठीक है। आई थिंक तो आपको क्या चाहिए, n चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक चीज निकालनी पड़ती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप CF भी कहते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, अब देखिए 2 पे 2 रहेगा, ठीक है। अब 2 में 3 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि 2 यानी कि इसको ऐसे जोड़ लिया, ठीक है। अब 5 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका भाई 13, ठीक है, ये 13 हो गया। 13 में 10 जुड़ेगा 23, इतनी बात क्लियर। 23 में 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और 35 में 16 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है। इसमें जुड़ेगा 61, 8 जोड़ दो 69, और 6 जोड़ दो तो 75। देखिए आप चाहे क्या करना है इसमें कि भाई आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा, यहां पे 2 उसके सामने, फिर ऐसे आप जोड़ते जाइए, ठीक है। ये डिजाइन पैटर्न याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको क्या है भाई, आप चाहे फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका क्या है, ये आपका लास्ट वैल्यू निकल गई, यही लगभग n होती है, आप काउंट कर लीजिएगा, n जो है आपका 75 ही निकलेगा। आप सीधे भी काउंट कर सकते हैं और ऐसे ऐसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के भी आए तो जो लास्ट वैल्यू 75 होती है वही फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होता है। आप उसको टोटल भी करके देखिए 75 ही आएगा, तो आपको n पता चल गया, ठीक है। अब देखिए n आपको पता चल गया, आप आराम से निकाल लेंगे। आप यहाँ 75 लिखिए + 1/2 आइटम, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे साइज ऑफ, आप देखिए 76 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका 38 आइटम निकल के आएगा ना। अब 38 तो फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे मिलेगा ही नहीं ना, साइज में मिलेगा, तो इसीलिए आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी पड़ी। आपके मन में सवाल आएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाले हम, यही वजह थी कि जब आप डिस्क्रीट सीरीज के सवालों को लगाएंगे तो आपका साइज ऑफ आइटम बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा, जो कि फ्रीक्वेंसी में गिवन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसीलिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। अब इसमें आप 38 आइटम हमारा निकल गया, और 38 कहां पड़ेगा भाई, 38 देखिए 35 के नीचे पड़ेगा या 51 के ऊपर पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 51 जो है 51 के अंदर ही तो 38 पड़ेगा, तो 51 हम मान लेंगे। अब 51 के सामने 16 है
और 16 के सामने क्या है 7 है और 7 ही हमारा मीडियन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा 38 आइटम हमारा निकला जो किसके अंडर में आएगा 51 के अंडर में आएगा। 51 के सामने जस्ट क्या है 7 और 7 इज द मीडियन। तो आप मीडियन आंसर में लिखेंगे, मीडियन हमारा आएगा 7। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें कैसे निकालना है। भाई हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी है, क्योंकि भाई इतना बड़ा आइटम आ जाता है 38 आपको फ्रीक्वेंसी में मिलेगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी में नहीं मिलेगा आपको साइज में भी नहीं मिलेगा। इस वजह से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है और 38 को देखना पड़ता है वो कहां पर आएगा। वो भाई 51 में आएगा क्योंकि 38 51 के अंदर आ जाएगा। उसके सामने हमारा जस्ट क्या है 16 है, 16 के सामने हमारा 7 है, 7 ही हमारा मीडियन है, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली सीरीज को समझते हैं जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। इसमें देखिए आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, भाई आपको वेजेस दिए हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो आप इस सवाल को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज से कैसे निकालेंगे। पहली बात आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको जब भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर लिख के नहीं आएगा, बस आपको डाटा दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कौन सी है। देखिए जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो, जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो तो आप कहेंगे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। अब देखिए यहां पर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मीडियन का एक फॉर्मूला ये अलग से आ जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत जरूरी, बहुत सिंपल है भाई। m इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CFC क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। I फॉर क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्लास इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। इतनी बात क्लियर है। और L क्या है, L1 आपका पहला, जैसे L1 आपका क्या होगा, जो भी अभी मैं आपको L1 समझाता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि जब मैं करूंगा तो वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए यहां पर देखिए सवाल को कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। 22, अब आपका ये 22 हो गया, इसमें ऐड करेंगे 38 को, 38 कीजिए 22 को, ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब 60 में आप 46 को करेंगे तो आपका आ जाएगा 106 और 106 में 35 को इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा, इंटू नहीं सॉरी प्लस करेंगे आप 141 और 141 में 20 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 161। तो आई थिंक आपको मैंने बताया है, चाहे आप ऐसे भी ऐड करेंगे और चाहे आपका ये लास्ट वाला जो होता है यही n होता है, ठीक है, यही n होता है। अगर आपको चेक भी करना है तो आप ऐसे प्लस करके देखिए तब भी 61 आएगा, 161 आएगा। आई थिंक आपको n मिल गया है। अब देखिए यहां पर करना क्या है, हम इससे पहले क्या कर रहे थे, डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में हम फॉर्मूला ले रहे थे n प्लस 1 अपॉन 2। यहां पर नहीं लेना है, हमें यहां पर करना है मीडियन निकालने के लिए साइज ऑफ n अपॉन आइटम। हमें बस n को 2 से डिवाइड करना है, यहां पे केवल ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में होगा। ये बात मेरी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 61 क्या आया भाई, 61 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 80.5 आएगा निकालने पे। तो 80.5 कहां पर स्ट्राइक करेगा, 60 से ऊपर आएगा और 106 के बीच में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहां पर कहीं आएगा, ठीक है, 80.5। तो हमें यहां पर अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। हमें क्या चाहिए, f चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, n/2। शायद n/2 हमने यहां पर निकाला ही है, n/2 ही करके हमने ये निकाला है जो हमारा 80.5 आया है। अब हमें चाहिए L1 और क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल आप देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, सब में देखेंगे 10 का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं क्लास इंटरवल आपका 10 का है। तो क्लास इंटरवल आप कह सकते हैं 10 का है, क्लास इंटरवल आपका 10 का है। आई थिंक आपको ये मिल गया। आपको अब निकालना है फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, फ्रीक्वेंसी पता कर ले। फ्रीक्वेंसी देखिए जब भी 80.5 जहां पर स्ट्राइक किया उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है और उसके जस्ट ऊपर वाला ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी। ये याद रखिएगा कि भाई जहां पर हमारा स्ट्राइक करता है उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है और उसके ऊपर वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई 46 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई 60 है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, बाकी फॉर्मूले में देखेंगे आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बस आपको क्या बच गया है, L1 बच गया है। अब देखिए L1 कैसे पता करेंगे। L1 देखिए इसी के सामने जहां पर स्ट्राइक किया उसी के सामने देखिए पहला वाला L1 होता है और ये 20 आपका L1 हो गया और
L2 आपका 30 हो गया। तो जो पहला वाला होता है उसे हम L1 कहते हैं, तो हमारा L1 भी पता चल गया। तो आई थिंक यहाँ पर आपका L1 जो मैं बोल रहा था आपको, मैं भी आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आया होगा कि जहां पर स्ट्राइक करेगा उसके सामने जस्ट जो पहली डिजिट होगी, जैसे ये L2 हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा, तो L1 हमारा 20 है। अब हम फॉर्मूले में भाई पुट करेंगे सारी चीजों को और आंसर निकाल लेंगे। तो मीडियन हमें निकालना है, हमारा L1 कितना है भाई 20 है, कोई दिक्कत इस बात में। हमारा n/2 हमने ये हल करके रखा है, ठीक है 80.5, और क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 60, इतनी बात क्लियर है। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आया है 46 और क्लास इंटरवल तो हमारा 10 है ही। चलिए इसको हम और हल करते हैं। ये हो गया, आप इसमें से माइनस करेंगे 80.5 से 60 को माइनस करेंगे तो 20.5 बचेगा, और ये हो गया आपका 46 इंटू 10। अब इसमें इसको इंटू करेंगे, 20.5 को 10 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 205/46, ठीक है। और 46 से जब इसको डिवाइड आप करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4.46। डिवाइड कर लीजिएगा आप, जब 46 को आप 205 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4.46 आएगा, और आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका मीडियन निकल आएगा 24.46, आपका मीडियन आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हमें जो फॉर्मूला, पहले तो आप क्या करेंगे फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए आपको ये डिसाइड रहेगा, आप ये डिसाइड कर पाएंगे। पहले हम n/2 से डिवाइड करके पता करेंगे कि स्ट्राइक कहां कर रहा है। स्ट्राइक के सामने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी के सामने L1, और जो इसके बीच का डिफरेंस होता है उसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जो भी हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है तो उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। आई थिंक आपको मीडियम समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक। आपको मैंने तीनों तरह के क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे वहां मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।